फहद और अकरम, तुम दोनों की वजह से इस साल कंपनी को 50% से ज्यादा प्रॉफिट अचीव हुआ और इसके साथ साथ कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। और अब मैं मुतमईन हूं कि मैं गैर हाजिर भी रहूं तो तुम दोनों इस कंपनी को बेहतर तरीके से चला सकते हो। और मैं यही चाह रहा था कि तुम दोनों में से एक को एमडी मुकर्रर किया जाए। सॉरी टू से, तुम दोनों से मैंने एक बात छुपाई। मैं तुम दोनों में से एक को एमडी चुनना चाहता था, इसलिए मैंने स्टाफ से वोटिंग करवाई और स्टाफ ने चूज किया है अकरम, तुम एमडी मुकर्रर किए गए हो। मुबारक हो अकरम, मुझे उम्मीद है कि तुम इस कंपनी के लिए और बेहतरीन काम करोगे। शुक्रिया सर, आई विल डू माई बेस्ट। ऐसा कैसे कर सकते हैं बॉस मेरे साथ? मैंने उस अकरम से ज्यादा कंपनी के लिए काम किया है और उसी को एमडी क्यों बनाया? और तू मुझे ये बता, तूने किसको वोट दिया था? कैसी बात कर रहा है? तेरे अलावा और किसको दूंगा वोट? बाकी सर ने अच्छा नहीं किया। 5 साल कंपनी के साथ लॉयल रहने वाले इस ऑफिसर को छोड़ के उस कल के आए हुए नमूने को एमडी बना दिया। हालांकि मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ, बदला लूंगा मैं उसे, जाया नहीं जाने दूंगा मैं अपनी मेहनत, नहीं छोड़ूंगा उसे। चल फिर लेते हैं इस नमूने से बदला। अबे रुक तो सही, किधर जा रहा है तू? भाई कौन हो आप दोनों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे मारिएगा मत, जो कुछ चाहिए मैं आपको देता हूँ। अबे तेरे को क्या हम डाकू लगते हैं जो हम तुझसे सब ले लेंगे? तुम्हारी आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? चल फहद, जल्दी से इसके सर पे डंडा मार। शिट, भाग गया। क्या फहद और मोमिन? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपने कानों पर, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? सर मैं नहीं जानता उनसे मेरी क्या दुश्मनी है जो मेरी जान लेने पर तुल गए। लेकिन तुमने कोई पुलिस कार्रवाई की? सर मैं इस वाकये के बाद बहुत डर गया था और कंपनी की रेपुटेशन को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए सबसे पहले आपको बताना जरूरी समझा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ इनको। ठीक है सर। आई एम सॉरी सर, मैं इस फहद की बातों में आ गया था, वरना मेरे उस अकरम से कोई दुश्मनी नहीं है। शर्म आना चाहिए तुम दोनों को। तुम दोनों की अकरम से दुश्मनी किया है। अकरम ने तो पुलिस को फोन करके नहीं बुलाया, लेकिन मैं बुलाकर तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सर, आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब सच बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अबे रुक तो सही, किधर जा रहा है तू? भाई कौन हो आप दोनों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? चल फहद, जल्दी से इसके सर पे डंडा मार। शिट, भाग गया। आई एम सॉरी सर, मैं अकरम से जेलस हो गया था। मैं ये सोच सोच कर पागल हो गया था कि काम हम दोनों ने बराबर का किया है और तरक्की सिर्फ उसको क्यों मिली। अफसोस है कि तुम में से लोग मेरी कंपनी के ऑफिसर हो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम्हें मेरी कंपनी में काम करते हो 5 साल हो गए हैं, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सके। मैं किसी को भी मेरे के बगैर तरक्की नहीं देता। ऑफिस में काम बराबर के साथ साथ इखलाक और तरीका भी अच्छा होना चाहिए। जब तुम्हारा इखलाक अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें कौन तरजीह देगा? और तुम दोनों इस बात को समझ नहीं सके कि वो एक नया लड़का अपने बेहतरीन किरदार के साथ अपना काम करता रहा, इसलिए स्टाफ ने उसे एमडी बनाया। और तुम अपने इखलाक की वजह से पीछे रह गए। इज्जत देने से बढ़ती है। अगर तुम किसी को इज्जत दोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दे, आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। बस मुझे एक मौका दे, मैं सुधरना चाहता हूँ। अगर तुम वाकई सुधरना चाहते हो तो मुझसे नहीं, जाके अकरम से माफी मांगो। अगर अकरम ने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम कल से ऑफिस आ सकते हो। अगर उसने तुम्हें माफ ना किया तो तुम्हारी छुट्टी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। पता नहीं मैं हसद की आंख में आकर ये सब क्यों कर बैठा। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दे प्लीज। देखो फहद, मैं भी तुम्हारी तरह आम सा ही बंदा हूँ। एमडी की पोस्ट मिलने से मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हो गया और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता, मैंने तुम्हें माफ़ किया। थैंक यू अकरम सर, एंड अगेन सॉरी। दोबारा माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है। सर उसकी तरफ से भी सॉरी।
वो दरअसल मोमिन मेरी बातों में आ गया था और आपके सामने आने से डर रहा था, इसीलिए उसकी तरफ से भी मैं ही माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे यार मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया। देखो हमने इकट्ठे ऑफिस में काम करना है और इसके लिए हमारे ताल्लुकात का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, हमें किसी से हसद नहीं करनी चाहिए कभी भी। हर इंसान का अपना अपना नसीब होता है। आज मैं यहाँ पर हूँ अल्लाह की मदद की वजह से और अपना दूसरों से खुश इखलाक की वजह से। तो आप लोगों को भी चाहिए अपने कलीग्स के साथ खुश इखलाकी से रहो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक अच्छी पोस्ट पर होगे। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने अंदर चेंज लाऊं। मुझे भी उम्मीद है। चलो अब काम करो अपने केबिन में जाकर, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जी सर, थैंक यू।